गुड मॉर्निंग। आज एक सीरियस सीरियस टॉपिक पे, सीरियस नोट पे सीरियस बात करते हैं। गाना बजाना, हंसी मजाक करना हो गया। एक्चुअली यस्टरडे वाज माय 47 बर्थडे, तो मैं इसलिए बर्थडे नाइट एंजॉय कर रही थी फैमिली के साथ। सो आई वाज सिंगिंग एंड ऑल दैट थिंग्स। बट इन द मिडिल ऑफ द नाइट जब मुझे एक सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो दिखाई मिला, जहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर किरण रिजिजू जी का फ़ोटो के ऊपर में RIP टाइप करके लोग जब शेयर कर रहे थे, तो मुझे नींद नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने उस टॉपिक पे एक वीडियो बना के छोड़ दिया था। तो अब मैं जब कमेंट सेक्शन पे जाकर देखती हूँ, चाहे वो मेरे गाने वाली वीडियो हो या फिर किरण जी के ऊपर में जो मैंने टिप्पणी की, या कि जिन लोगों ने उनका वो फ़ोटो बनाया उनको मैंने मना किया, तो उस पर सारे लोग कह रहे हैं कि आप चाइनीज़ जो है अरुणाचल में 60 किलोमीटर अरुणाचल के अंदर आ गए, उस टॉपिक पे बात कीजिए। गाना बजाना छोड़िए, ये सब वो सब, मतलब चलो अच्छी बात है। और कुछ लोग लिख रहे कि दीदी आपसे हम सुनना चाहते हैं, हम मतलब आपके रिएक्शन का वेट कर रहे हैं। तो देखिए, मुझे सबसे पहले मुझे खुशी बहुत मिलती है ये देख कर के कि आप लोगों के दिल में, आप लोगों के अंदर में आज भी कहीं ना कहीं ये एहसास है और ये विश्वास है कि मैं आपकी दीदी तोको शीतल अभी भी अरुणाचल में हूँ, और कुछ ऐसी ज़रूरत के मुद्दों पर आप लोग आस लगा कर बैठे हो कि दीदी कुछ बोलेगी, दीदी के तरफ से कुछ रिएक्शन आएगी। इट्स सेल्फ इज़ ए वेरी बिग ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एज वी ऑल नो दैट अरुणाचल प्रदेश इज सराउंडेड बाय 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज। एक है चाइना जो हम लोगों से बिल्कुल सटा हुआ है, दूसरा है म्यांमार और तीसरा है भूटान। तो हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश जो द लास्ट पार्ट, जिसे द लास्ट पार्ट और द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, द स्टार्टिंग ऑफ द कंट्री, इंडिया का शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से होता है। तो इट्स ऑफ कोर्स द लैंड ऑफ राइजिंग सन, देन वी मस्ट टर्म इट एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इंडिया की शुरुआत बाहर किसी भी फॉरेन देश को छोड़ करके अगर इंडियन ज़मीन पे पहला कदम रखा जाता है तो वो अरुणाचल प्रदेश होता है, क्योंकि सूरज भी हमें सबसे पहले धरती को जब चूमती है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के ज़मीन को चूमती है, उसके बाद पूरी सृष्टि में जाती है। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश से जब स्टार्ट करें तो अरुणाचल प्रदेश इटसेल्फ ये जो है कि एक, मैं अभी बता रही हूँ कि 3 इंटरनेशनल बाउंड्री से जुड़ा हुआ है। जब 3 इंटरनेशनल बाउंड्री से जुड़ा हुआ है तो सबसे पहला, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है, यहाँ एक तरफ म्यांमार है, एक तरफ भूटान है, तो एक तरफ चाइना है। अब ये तीनों कंट्रीज मनमर्जी कभी भी आ सकते हैं, कभी भी हम पर कब्जा कर सकते हैं। तो इसके लिए भारत की सरकार को क्या करना जरूरी है? भारत की सरकार को सर्वप्रथम सबसे पहले बाउंड्री डिमार्केशन, इंटरनेशनल बाउंड्री डिमार्केशन करवाना बहुत जरूरी है। जब तक प्रॉपर इंटरनेशनल बाउंड्री डिमार्केशन नहीं होगा, ये चाइनीज वाले तो क्या है, सिंस फ्रॉम 1962 इंडो चाइना वार आप लोगों ने देखा है, बेकार में ये अरुणाचल के ऊपर तो आए दिन हक जमाते रहते हैं। क्योंकि यहाँ तक कि इंडियन लड़की को, अरुणाचली गर्ल को इंडियन पासपोर्ट कैरी करने पर भी चाइनीज वाले ऑब्जेक्शन जताते हैं, कहते हैं कि तुम चाइनीज हो, तुम इंडियन नहीं हो, व्हाई यू आर होल्डिंग द इंडियन पासपोर्ट, यू मस्ट हैव द चाइनीज पासपोर्ट, गो एंड अप्लाई फॉर द चाइनीज पासपोर्ट। इतना तक कहते हैं हमारे अरुणाचली लड़की को। ये मीडिया पूरा न्यूज़ पूरा नेशनल मीडिया में छाया हुआ था, सबको खबर है इस बात की, कोई बेखबर नहीं है कि चाइना किस हद तक अरुणाचल को अपना कहते हैं, डोमिनेट करते हैं इंडियन टेरिटोरी को, वो कुछ भी नहीं कहते। So through this video, I must request to the Honorable Minister of Home External Affairs, जो भी हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, हमारे यशस्वी मोदी जी के मंत्रिमंडल में जितने भी, चाहे वो अमित भाई हो, राजनाथ चाचा हो, कोई भी हो, आप सबसे मेरा निवेदन है, आपकी बेटी, एक छोटी सी मामूली सी बेटी अरुणाचल प्रदेश राज्य से, ये एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोगों को अपील करके डाल रही हूँ कि सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इंटरनेशनल बाउंड्री डिमार्केशन पे। इंटरनेशनल बाउंड्री डिमार्केशन जब तक क्लियर नहीं होगा, और चाइना को एक क्लियर शब्द में बता दीजिए कि चाइना बार बार वो गुस्ताखी ना करे, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा ना बोले,
वो इंटरनेशनल लेवल पर खुल के ओपनली भी बोलते हैं और हरकत भी वैसे करते हैं। और ये तो केवल एक शुरुआत है। अरुणाचल के आसपास गांव में, इलाके में वो धीरे धीरे आएंगे, वो नदी नाले के जरिए आएंगे, छोटा छोटा गार्डनिंग करेंगे, क्यारियाँ करेंगे, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो छोटी छोटी हरकतें कर करके वो अरुणाचल को, आप लोग देखिए, उन्होंने अपना गूगल मैप में अरुणाचल का एक अलग ही चाइनीज लैंग्वेज में नाम रखा हुआ है। वो ये कभी मानते ही नहीं कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया है। अरुणाचल प्रदेश को हमेशा वो चाइना कंसिडर करके और अरुणाचल के लोगों को चाइनीज बोल के, कितना मतलब एक प्रकार से दिस इज ए काइंड ऑफ ए ग्रेट ह्यूमिलिएशन टू द इंडियन नेशन। भारत के सरकार के गाल पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। तो इसका करारा जवाब देने का समय अभी आ गया है। आप लोग जो सरकार में है, जो मंत्रिमंडल में है, आप लोग ये मत, इस बात से मत नकारिए कि चाइना नहीं आए हैं। लोग पैनिक हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया में लोग क्या क्या बोल रहे हैं उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। माय डियर ऑल द elite leaders of the state, you people are educated, you people are well known person, well versed person, and far mature enough to understand what is the intention of the China, why they are persistently, repeatedly they are claiming Arunachal is their land. You should know that. आप लोगों को पता होना चाहिए कि चाइना का मंसूबा क्या है, उनके मंसूबे क्या है। वो धीरे धीरे करके भारत के अंदर अपना पाँव फैलाना चाहते हैं, और अपनी पाँव फैलाने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है उसको। तो शुरुआत कहाँ से करें? अरुणाचल प्रदेश से करें। क्यों? क्योंकि बिल्कुल चाइना के बाउंड्री के साथ सटा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ के लोगों का लुक्स, क्योंकि हम पहाड़ पर रहते हैं, तो चाइनीज की तरह हमारे भी चिंकी आईज है, छोटे छोटे नाक है, फेयर स्किन है। तो मतलब ये लोग ऐसे ही मेनलैंड इंडिया में भी, जब हम दिल्ली, मुंबई या कलकत्ता, कहीं भी मद्रास, चेन्नई, बेंगलुरु कहीं भी जाते, तो ऐसे हमारे अपने खुद के घर के हमारे मित्र, हमारे परिवार, हमारे भाई बहन हमें चाइनीज, चिंकी, मोमो वगैरह वगैरह बुलाकर ह्यूमिलेट, इंसल्ट तो करते ही है। और साथ ही साथ चाइना वाले उसके ऊपर और चाइना वाले खुश होते, इतराते, वो कहते हैं कि यस, अरुणाचल इज द पार्ट ऑफ चाइना। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार को ये निर्धारित करना होगा कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना इस तरीके से क्लेम ना करे। ये उनको एक सार्वजनिक नोटिस, सार्वजनिक ऑर्डर पास करना होगा। और उसके लिए आप लोगों को टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाचा राजनाथ जी, मोटा भाई अमित शाह जी, आप लोग प्लीज अपना टीम लेकर के आइए। यू कम टू अरुणाचल प्रदेश बाय योर सेल्फ, इन पर्सन में आप लोग आइए। मंत्रीगण लोग किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज करके पता लगाना, ये बहुत ही मतलब अरुणाचल के साथ में एक सौतेला व्यवहार होगा। आप लोग आइए अरुणाचल प्रदेश धरती पर। उसके बाद में आप लोग 3 इंटरनेशनल बाउंड्री से, जैसे कि मैंने बताया, एक तो चाइना है ही है, सिर पे पूरा एकदम सिरदर्द बन के बैठा हुआ है, साथ ही साथ आपका म्यांमार भी है, भूटान भी है। फ्यूचर को चाइना को देख के ये लोग भी ऐसा करना ना स्टार्ट कर दे, इसलिए आप लोग आइए और उसके बाद में आप लोग इस पे तुरंत कार्यवाही कीजिए। मैं अपील कर रही हूँ, आपकी बच्ची, आपकी बेटी, आपकी बहन अरुणाचल प्रदेश से। इस तरीके से सच को जुटलाने से सच कभी नहीं बदलता। दिन के उजाले में आंखें बंद कर लेने से दिन में अंधेरा नहीं चाहता। आपने आंखें बंद कर ली तो आपके सामने, आपके नजरों के सामने काले घने होंगे, अंधेरा होगा, जो भी कुछ होगा, डार्कनेस होगा। बट रियलिटी यही है कि वो दिन का उजाला है और सूरज पूरा चमक रहा है।
तो इसी तरीके से चाइना बार बार रिपीटेडली अरुणाचल पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, उसी गंदे नीयत के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग पीछे रह करके हमेशा ये मीडिया में एक दो मंत्री जो आते हैं, चाहे वो हमारे राज्य के अरुणाचल प्रदेश के मंत्री ही क्यों ना हो या फिर भारत सरकार की मंत्री क्यों ना आके, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अरुणाचल के पब्लिक ऐसे पैनिक हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे ऐसे बात करे, ये कर रहे, वो करे, हमको ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं रहे। अरे भाई, आप लोग किस बात का वेट कर रहे हो? आप लोग किस बात का वेट कर ले? अरुणाचल प्रदेश सरकार में जितने मंत्री लोग हैं जो मीडिया में आके बड़े ऊंचे स्वर में चिल्ला चिल्ला कर जनता के ऊपर दबाव बनाकर, दबावों वाली स्वर में, टोन में आप लोग बात करते हो, उसके बाद जनता को ये जताने की कोशिश करते हो कि नहीं, हम ही सब कुछ है और हम जो बोलेंगे वही होगा। ऐसा नहीं होता है माय डियर। जो लोग स्पेशली अभी जहां से इशू अराइज हुआ है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, वहां के लोगों, स्पेशली वहां के जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, चाहे वो एमएलए हो या फिर मिनिस्टर हो, खास करके आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्या आपको अच्छा लगता है कि आपके आधे हिस्से को चाइना वाले छीन कर ले जाए, या आपके माध्यम से चाइना भारत के अंदर घुसपैठी काम करे, भारत के अंदर घुसे? ये आपको गवारा है? आपकी आत्मा को गवारा है? नहीं ना? तो प्लीज आप लोग बंद कीजिए ये डोंग रचाना मीडिया में आके कि चाइना नहीं आ रहे, नहीं रहे। सच्चाई यही है कि चाइना आ रहे हैं। आप लोग बोलते हो कि ईटानगर में बैठ करके सच्चाई कुछ नहीं पता, अगर मैं वहां से बात कर रहा हूं, यहां से बात कर रहा हूं, हाँ ठीक है, हम ईटानगर पर बैठे हुए। जनरल नॉलेज ये है कि चाइना आज से नहीं, बरसों से चाइना की यही मंशा रही है, चाइना की यही नियति रही है कि वो अरुणाचल प्रदेश को चाइना बताए, चाइना बनाए, भारत के हिस्से में ना पड़ने दे। तो इस मंसूबे को आप झुटला नहीं सकते हो। तो बेटर इसीलिए जितना भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है कि आप अपने मंत्रिमंडल एंड टीम को यहाँ भेजिए और स्पेशली हमारा अरुणाचल प्रदेश का स्टेटस को बिल्कुल क्लीन रखने के लिए इंटरनेशनल बाउंड्री का डिमार्केशन जल्दी करवाइए। यहाँ हमारे अरुणाचल में दो पप्पू है, पप्पू लल्लू पंटू, जिसको अरुणाचल के ईस्टर्न और वेस्टर्न के लोगों ने इलेक्ट करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के पार्लियामेंट हाउस में भेजा है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अरुणाचल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं कि चाइना पूरा इंट्रूशन कोर के अरुणाचल का अंदर में पूरा घुस गया बोलता है। दूसरा वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं कि ये सब झूठ है, चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे यार माय डियर जीजाजी किरण रिजिजू जी, आप ऐसा बोल करके वहां अपना भैया दुदू में नाची तपिर गांव जी बोल रहे हैं कि चाइना अंदर घुस गया है, चाइना अरुणाचल को कब्जा कर रहा है बोल रहा है। लेकिन यहाँ हमारा हैंडसम, डायनामिक, एवरग्रीन, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे टैलेंटेड वन एंड ओनली किरण रिजिजू, आन बान शान, द प्राइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो खुद को मानते वो बोलते कि चाइना आए ही नहीं। तो आप दोनों जो लल्लू पंजू जो टीवी पर, नेशनल मीडिया पे जो ड्रामा कर रहे हो, जो हरकतें कर रहे हो, उससे तो हम पहले से हमारा सिर झुका हुआ है, हम बहुत शर्मिंदे हैं। कम से कम इसको करेक्शन कीजिए आप लोग, मजाक में हल्के में मत लीजिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तानी रहेंगे, हमारे बच्चे भी हिंदुस्तानी रहेंगे। और ये अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान है, तो इस हिंदुस्तान को बचाए रखने के लिए, मदर इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, भारत माता के बेटों को, भारत माता के बच्चों को, सपुत्रों को, आप सबको सीमा पर आना होगा और उनको ललकारना होगा, उनको आंखें दिखानी होगी। जो लोग हम पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं, जो हम पर मतलब अरुणाचल को लूटने की ताक में है, उन लोगों को, आप लोगों को सही रास्ता दिखाना होगा। तो इसीलिए मेरा ये स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप लोग इनिशिएट कीजिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेके आइए और प्रॉपर डिमार्केशन करवाइए प्लीज। प्रॉपर डिमार्केशन इज द ओनली सॉल्यूशन। अनटिल एंड अनलेस प्रॉपर डिमार्केशन नहीं होगा, चीजों को आप लोग क्लियर नहीं करोगे, तब तक असमंजस में रहेगा स्थिति,
कंफ्यूजन में रहेगी। कभी चाइना वाले आएंगे, चाइनीज बोलेंगे, म्यांमार वाले आएंगे, अरुणाचल को म्यांमार का हिस्सा बोलेंगे, भूटान वाले आएंगे, अरुणाचल को भूटान का हिस्सा बोलेंगे। तो इसका वंस फॉर ऑल, इसका ओनली वन एंड ओनली सॉल्यूशन है, इंटरनेशनल डिमार्केशन को जितना जल्दी हो सके करवाइए, दैट्स इट। उसके बाद हम पीसफुल तरीके से अपने राज्य में रह सकेंगे। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। और खास करके अरुणाचल प्रदेश के जितने भी हमारे जनता है, हमारे पब्लिक है, वो पैनिक ना हो। आप सब भी अपना अपील दर्ज कीजिए। नरेंद्र मोदी जी का पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल पोर्टल होता है जहाँ पे पब्लिक जाकर के अपना पेटिशन, अपना अपील लिख सकता है। वो वेबसाइट सर्च कीजिए, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए और वहां पे आप लोग लिखिए कि अरुणाचल का प्रॉपर डिमार्केशन करवाइए बोल के कैंपेन स्टार्ट कीजिए। जितने भी अरुणाचल प्रदेश के पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड नौजवान यूथ से, क्योंकि आज का अरुणाचल कल आपका अरुणाचल होगा। क्योंकि हम हमेशा पेरेंट्स नहीं रहेंगे, चाहे कल हो या परसों, हमारे जाने के बाद भी हमारे बच्चे, आपको इसी धरती पे जीना है। तो इट्स बेटर कि आप लोग अभी प्लीज पीएमओ इंडिया को, नरेंद्र मोदी जी को एप्लीकेशन, पेटिशन स्टार्ट कीजिए, लिखिए कि अरुणाचल का प्रॉपर डिमार्केशन करवाइए। अरुणाचल का जब तक प्रॉपर डिमार्केशन नहीं होगा, ये समस्या इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। और ऐसा ना हो कि कल को हम ना घर का रहे, ना घाट का रहे, ना चाइना हमारे साथ में बदसलूकी करती रहेगी और इंडिया हमको इस तरीके से अगर इग्नोर करते रहेंगे तो हम कहाँ के रहेंगे। इसीलिए हम इंडियन थे, इंडियन है, इंडियन ही रहेंगे। हमको चाइना से कोई वास्ता नहीं है और चाइना को खदेड़ के यहाँ से भगाना है। उसकी औकात नहीं है, उसको उसकी औकात दिखानी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई अरुणाचल के धरती के अंदर घुसने की और अरुणाचल को अपना बताने की। ये भारत के सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना है। तो मैं इसी अपील और इसी रिक्वेस्ट के साथ ये वीडियो में यहाँ पर संपन्न करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।